Very good morning to all of you. Or is it afternoon? Some people will debate and argue कि दोपहर 12 बजना मतलब जो है 12 बज के निकल चुका है आगे, तो it is afternoon. But some people will argue is that पहले मुलाकात चाहे कभी भी हो, जनरली हम लोग मॉर्निंग में एड्रेस करते हैं. चलो, anyway, this debate can go on. We were discussing on projectile. और हमने देखा कि प्रोजेक्टाइल के जैसे एडवांस क्वेश्चंस आते हैं तो इन दैट केस मोस्ट ऑफ देम गेट सॉल्व्ड बाय व्हाट ना पाथ इक्वेशन. एंड लास्ट क्लास आल्सो वी लुक्ड इनटू हाउ पाथ इक्वेशन कैन बी यूज्ड टू सॉल्व दोस स्टेयरकेस क्वेश्चंस, है ना. तो she has just reminded me about the cat question. उसका भी आंसर देते हैं थोड़ी देर बाद. ठीक है ना. But before that, let's deal with that staircase question जो हमने आधा छोड़ दिया था. We were discussing that, Amit. So like, let's maybe complete that and then we will come back to that cat question. ठीक है ना. तो वैसे आज तो शायद तुम लोग का थोड़ा सा शेड्यूल भी बड़ा लंबा है ना. I think इंग्लिश क्लास भी है शायद या नहीं. Yes sir है. Okay, तो यानी इंग्लिश क्लास भी है. चलो ठीक है. That means today you have a very long schedule unfortunately. But चलो कोई बात नहीं, ये सब चीजों का आदत डाल दो क्योंकि लॉन्ग शॉर्ट तो चलता रहेगा, है ना. Okay, चलो तो we were discussing about the staircase question. I think it's now time to pin down that staircase question. Staircase question में अगर मान लो stairs नीचे होता है और अगर नीचे जाता है तो in that case एक फायदा क्या है ना कि वो वर्टिकल वाले पे तो नहीं जा सकता, हॉरिजॉन्टल वाले पे गिरेंगे. So therefore one thing becomes certain and therefore it is easy to find out the landing point. यानी अगर इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो it is easy to find out the landing point. क्यों? क्योंकि ये ऐसे हो गया. तो पहले तो स्टेप नंबर निकालेंगे. स्टेप नंबर से y कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट को पाथ इक्वेशन में पुट कर देंगे प्रोजेक्टाइल पाथ इक्वेशन में. I think that's an easy way to find out the coordinates of the landing point. But if the question is, let's say, on similar landing point but in a slightly different situation, and that is, let's say, another staircase, तो मैं उसी पे एक क्वेश्चन ही दे देता हूं. चलो, I think that would be good. तो ये तो as usual वही ले लेता हूं मैं, 50 मीटर पर सेकंड एंड 53 डिग्री. ठीक है. और यहाँ पे जो स्टेयर्स है वो सपोज है 4 मीटर एंड 3 मीटर, तो 4/3 के बेसिकली. ठीक है. तो ये 4, ये 3, ये 4, ये 3 इस तरीके से. तो 3 और 4 मीटर के स्टेयरकेस है. ये पैटर्न दिया हुआ मतलब, और ये दिया हुआ है कि ये जो लेंथ है ये सपोज 44 मीटर्स. यहां से ये सेट ऑफ द क्वेश्चन. और क्वेश्चन इज, स्टेप नंबर तो बताना ही है, वो तो ऑब्वियस है, बट साथ में एक और क्वेश्चन भी है, इज दैट इसका लैंडिंग पॉइंट क्या हो. आई थिंक स्टेप नंबर निकालने वाला प्रोसेस तो हमने कल कर रखा था. लैंडिंग पॉइंट पे डिस्कशन ऑलमोस्ट स्टार्ट हुआ था, बट आई डोंट थिंक वी एंडेड इट प्रॉपर्ली. तो मुझे लगा कि चलो इसका लैंडिंग पॉइंट वाला भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि लैंडिंग पॉइंट कौन सा हो. ठीक है. सो द क्वेश्चन इज नाउ फॉर यू, एंड दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल विच स्टेप नंबर. हमने इसको स्टेप 1 मान लो. इसको दिस स्टेप 1, दिस स्टेप 2, दिस स्टेप 3, इस तरीके से. ठीक है. चलो, go ahead. So question is, find out the step number in which the projectile is going to land, number 1, and number 2 is coordinates of landing point. ठीक है. So two things. One is step number, कौन सा step. दूसरा coordinates of the landing point. चलो, go ahead now. कैट क्वेश्चन का भी आंसर देंगे. थोड़ा रुक जाओ, maybe towards the end of the class.
चलो over to you now. Take some time to first of all solve the question. चलो, let's start the basic formulation of the equation. पहले तो इक्वेशन क्लियर है कि वही y is equal to x tan theta वाला है ना, तो वो तो आई थिंक क्लियर है. तो y is equal to 4 by 3x minus gx square by 2 u square cos square theta. और इसका हो जाएगा, अगर इसका लाइन देखता हूं मैं, तो इसका tan theta हो जाएगा y is equal to 4 by 3. तो ये भी 4 by 3 यानी पैरेलल है बेसिकली. और इसका ये 4 है तो ये भी 4 होगा, तो ये 40 हो गया, यानी ये क्या होगा 30. यानी इसका लाइन का इक्वेशन हो गया y is equal to mx plus c यानी minus 30. सर -30. ठीक है, तो therefore ये इक्वेशन आ गया. अब सवाल है कि इस इक्वेशन को हम मैनेज कैसे करें, है ना. तो अब ये y है और ये भी y है, यानी हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, यानी 4 by 3x माइनस 25 से 100 तो 0, यानी 180 is equal to 4 by 3x minus 30, यानी 4 by 3x minus 30. ठीक है, एक बार चेक कर लो. So that will help us in getting pretty close to the actual one. ये 4 by 3x कैंसिल हो गया, यानी x आ गया इक्वल टू 30 into 180 का अंडर. इस बार कुछ तो फायदा हुआ है. फायदा ये हुआ कि लाइक एटलीस्ट सम अमाउंट ऑफ दिस थिंग यू गेट. तो इसका x का वैल्यू कितना आ रहा है एक बार जरा मुझे बता दो. किसने कैलकुलेट किया? √6. हाँ वो तो ठीक है, मतलब इस बार थोड़ा सा एग्जैक्ट वैल्यूज की भी जरूरत पड़ेगा ना, क्योंकि वो स्टेप जो है बड़े क्रिटिकल है, 4 से डिविजिबल वाला एंड ऑल. सर tan दूसरी लाइन की इक्वेशन 3/4x नहीं होगी? 3/4x होगी सर यस सर 3/4. चलो ठीक है, मैंने गलत किया. चलो ठीक. ओके, आई हैव डन रॉन्ग. चलो तो यानी ये तो सारा एक वो हो जाएगा फिर, ठीक है ना. ये सारा कुछ बेकार हो गया फिर, ठीक है ना. चलो एनीवे, वी हैव गॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड आई एम श्योर मेनी ऑफ यू मस्ट हैव गॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. एक्चुअली हमारा फोकस उस पे नहीं है, हमारा फोकस है कि यहाँ पे क्या करना है. इसलिए एक काम करते हैं, इस स्टेप को थोड़ा सा जल्दी हम लोग टेक ओवर कर लेते हैं, एंड दैट इज फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. इसका x का वैल्यू किसने निकाला अभी तक? इसके x का वैल्यू सर इक्वेशन बता सकते हैं सर 110.8 आ रही है. ओके चलो ठीक है, इसी को हम ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं. अगर नहीं भी आ रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज़ आवर फोकस इज समवेयर एल्स. 110.8 इज द x कोड. चलो ठीक है, इसको मान लेते हैं. अब हम क्या करेंगे ना, उसमें से -44 करेंगे, है ना. तो 110 में से पहले 44 हमने माइनस कर, ठीक है. ये हो गया 56.8, यानी 56.8 को अब हम डिवाइड करेंगे 4 से, क्योंकि 4 4 का है ना. तो यानी ये आ गया 56 वाला आ गया. तो देखो 14 यानी 14 पॉइंट समथिंग, यानी 15 स्टेप. यहां तक हम पहुंच गए. सर 44 सब्ट्रैक्ट करेंगे या 40 सब्ट्रैक्ट करेंगे? एक्चुअली कह रहे थे हम इसको फर्स्ट स्टेप मान, और ये फर्स्ट स्टेप का बिगिनिंग देखो 44 पे. ओके सर, यस. जब 44 माइनस की तो 14 पॉइंट समथिंग रिजल्ट आ रहा है. तो 14 पॉइंट समथिंग को हम क्या इंटरप्रेट करें? एज 15 ओनली, है ना. तो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग. तो देखो 15 स्टेप तक तो हो गया. अब सवाल यहाँ पे कि हिट कौन से कोऑर्डिनेट पे करेंगे, इसके लिए अब नेक्स्ट फॉलोअप क्या करें, अब वो बताओ. ठीक है, तो मे बी somebody can take the turn. Now why are we discussing this at all? We are discussing this at all because of this reason, that we don't know whether it is going to land here or here. जैसे इस वाले स्टेयर केस में क्या है ना, जैसे स्टेप नंबर मिल जाता है ना तो y कोऑर्डिनेट पक्का हो जाता है, पर अब y कोऑर्डिनेट पक्का नहीं है ना. तो now the y coordinate is not so sure, so therefore we are discussing this at all. तो अभी इतना तो पता चल गया कि 56.8. अब देखो मैंने एक थोड़ा सा थंब रूल बताया था, अगर याद होगा, इज दैट 56 is the edge of this step.
and this will be 60. अब हमारा आंसर है 56.8. हमारा आंसर है 56.8. Now that is reasonably close. I'm not saying that I'm sure. I'm not sure. But at least इतना कह सकता हूँ कि ये 56 है, ये 60 है, तो 56.8 will be nearer to this base point. I mean, so therefore हम इसको लेके चलेंगे as y coordinate. अब अगर इसी में let us say अगर ये 56.8 ना होके let us say ये होता 59.3, तो 59.3 मतलब क्या हो गया कि 60 के पास चला गया, और 60 मतलब ये वाला पॉइंट है, तो 59.3 is like somewhere here. Then there is a greater probability that it will hit the side wall. I know this is still a little bit prospective because you might say कि अगर एकदम बीचों बीच हुआ तो जैसे मान लो 56 और 60 तो अगला है, तो मान लो बीच में आ गया, मतलब let's say 58 आ गया, तो फिर हम क्या करेंगे? See, I am still in doubts. I'm not saying that I'm claiming that I've got a success, but the point is that क्योंकि ये close by है, तो I think इसी से पहले try करना ठीक रहेगा. Now you might say क्या कोई safe approach है? You might ask कि क्या कोई safe approach है कि बस हम करें और सॉल्व करें? देखो safe approach के लिए फिर क्या करना पड़ेगा पता है? ये जो corner point है ना, ये डिटेक्ट करना पड़ेगा at whatever x coordinate is there. तो वहां पे हाइट से निकालना पड़ेगा कि उस x कोऑर्डिनेट पे ये जो कॉर्नर पॉइंट है ना, उसके जो x कोऑर्डिनेट है उसको x पुट करके प्रोजेक्टाइल पाथ इक्वेशन में y निकालना पड़ेगा. अगर y इस पॉइंट से ऊपर आता है तो साइड वॉल, और y अगर इस पॉइंट से नीचे आता है तो यानी क्या हो गया, उसका जो बेस ऑफ द स्टेयरकेस है वो हो जाए, है ना. So then that is the method that you have to follow. Are you getting it? So therefore suggest is that कि क्योंकि ये 56 this is 56.8 is close to 56, so therefore I think we can take that as the standpoint. तो अब हम क्या करेंगे ना, y is equal to ये वाला ले लेते. अब सवाल है कि 15th स्टेप का ये y क्या होगा, तो फर्स्ट स्टेप का तो 3 है, तो 15th स्टेप का कितना होगा, y is equal to 45. So therefore what I will do is that I will put y is equal to 40. ठीक है, so I'm going to now put y is equal to 45 in this question. कहाँ पे, प्रोजेक्टाइल पाथ इक्वेशन. तो इसकी जगह हम पुट कर देंगे y is equal to 45, यानी 45 is equal to ये 4/3x वगैरह, and then solve and find out x. And this time the value is such that we can be reasonably sure that we can be reasonably sure. Sir, 100 meter. X will be 100 meter. चलो जो भी आ गया वो तो अपने आप देख लो. 15 स्टेप में 100 मीटर, चलो ठीक है, हो सकता है क्योंकि ये 44 हो गया और 15 स्टेप का मतलब होता है 94. एकदम कॉर्नर पे तो नहीं आ रहा बेटे, 100 तो एकदम कॉर्नर हो गया ना फिर. नहीं सर, 45 को 4/3x वाली इक्वेशन में करके सॉल्व करके x 100 आ रहा है. नहीं 4/3x वाले में नहीं पुट कर सकते, इस वाले इक्वेशन में नहीं पुट कर सकते. क्यों? इस वाले इक्वेशन में तो तुमको ये वाला कोऑर्डिनेट मिल रहा है ना, ये वाला, विच इज नॉट द हिटिंग पॉइंट. इसलिए सेकंड स्टेप ट्रैजेक्टरी वाली में करना है. अब बेटे सर मतलब इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी में पुट करना है. हमें अगर लैंडिंग पॉइंट चाहिए ना तो हमें हमेशा इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी में ही पुट करना पड़ेगा. ये वाला इसमें भी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी में भी हमने पुट करके दिखा, फाइंड आउट किया. इसमें भी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी में ही पुट करना पड़ेगा, स्ट्रेट लाइन वाले में नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन वाले में पता क्या होगा, वो ये वाला पॉइंट देगा तुमको, पर यहाँ तो लैंडिंग नहीं हुआ ना, लैंडिंग तो और नीचे जाके होगा, चाहे वो यहाँ पे लैंड करे चाहे इधर लैंड करे, तो ये इंटरसेक्शन विद द स्ट्रेट लाइन के साथ नहीं होगा. यानी लास्ट स्टेप में हमेशा ध्यान रखना प्रोजेक्टाइल पाथ इक्वेशन से आएगा. तो इस केस में क्योंकि 15 स्टेप था तो हमने 15 स्टेप में जो है y इक्वल टू 45 पुट कर दिया और उसके बाद उसका x निकालेंगे. आई एम नॉट डूइंग इट राइट नाउ, बट आई एम जस्ट गोइंग थ्रू द मोशंस ऑफ द मेथड सो दैट यू आर लाइक कंफर्टेबल कि हमें करना है. ठीक है, एक बार चेक कर लो. इज द प्रोसेस ओके नाउ? सर एक बार फिर से बता दो. हाँ बेटे, सर एक बार वो फिर से बता दो लैंडिंग पॉइंट के. देखो लैंडिंग पॉइंट के लिए क्या चक्कर है, इस पर प्रॉब्लम क्या है ना, इस केस में क्या है ना, हमें पता है कि हमेशा इसी में लैंड कर सकता है, इसमें लैंड कर ही नहीं सकता क्योंकि प्रोजेक्टाइल ऐसे अंदर थोड़ी घुस जाएगा इस तरीके से. लेकिन यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी है, तो हम करें कौन सा, वर्टिकल वाला लेके करें या हॉरिजॉन्टल वाला. तो उसके लिए मैंने एक थंब रूल टाइप का बताया कि पहले देखो कि स्टेप को पार कितना कर रहा है. तो देखा मैंने कि स्टेप पार कर रहा है 56.8. 56.8 is basically the point at which
it is passing rather intersecting with the straight line. अब ये जो पॉइंट है ये 56 है ना, क्योंकि 44 हो गया और जो भी आ रहा मतलब ये 110 है, सॉरी 110.8 है, तो 44 के बाद 56 और तो ये हो गया 56.8 इस तरीके से, मतलब 56 वाला है ना, और फिर 0.8, तो यानी क्या हो रहा है ना, 56 पार करके 0.8 आगे जा रहा है, बट दैट इज लाइक इंटरसेक्टिंग विद द स्ट्रेट लाइन, नॉट विद द स्टेयरकेस। तो उससे एक हिंट मुझे ये मिल रहा है कि ये स्टेयरकेस के बेस पे हिट करने वाला, और 15 स्टेप है, इसलिए मैंने y की जगह 45 पुट। किसमें? पाथ ओके इक्वेशन, सर। आंसर पाथ इक्वेशन से ही आएगा, लेकिन सर अगर ऊपर हिट करता तो फिर मतलब फिर मैं कैसे? उसी पे आ रहा हूं। मैंने फिर एक और एग्जांपल लिया, सपोज ये 56.8 ना आके, सपोज किसी और क्वेश्चन में इसी डेटा के आसपास मान लो कोई वैल्यू थोड़ा बदल के जो भी है, मान लो 59.3 आ रहा है, नाउ 59.3 इज आल्सो इन द सेम 15 स्टेप, क्योंकि 60 से कम है यानी 15 स्टेप ही हो रहा है, लेकिन 59.3 इज लाइक वेरी क्लोज टू द कॉर्नर ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द स्टेप, तो यानी इस बार क्या वो वॉल को हिट करेंगे, ठीक है ना। तो अगर वॉल को हिट करता है तो इन दैट केस हम फिर y इक्वल टू 45 नहीं पुट करेंगे, बताओ जरा हम फिर क्या पुट करेंगे? Sir, x is equal to 60. ना x 104. 60 नहीं, 104. 104 पुट करेंगे। क्यों? क्योंकि 15 स्टेप्स का मतलब होता है 4 into 15, लेकिन स्टार्टिंग इसका 44 से हुआ, तो 4 into 15 मतलब हो गया 60 plus 44, देन आई विल पुट x इक्वल टू क्या बोलते हैं 104। ये 104 देख लो, किसी को कोई सवाल है प्लीज हैव अ लुक। 104 सर हाँ मेरे सर ये तो मतलब एक पर्टिकुलर केस के लिए हम कुछ मतलब सोच रहे हैं सर, पर हम जनरलाइज कर सकते हैं इसको, मतलब नहीं, कैसे? जनरलाइज करने में दिक्कत पता है क्या है कि इसमें दोनों पॉसिबिलिटी है, तो जनरलाइज उस तरीके से तो नहीं, बट एक जनरलाइज प्रोसेस हम बता सकते हैं, बट कोई फॉर्मुलेशन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये तो डिपेंड करेगा कि इधर हिट कर रहा है उधर हिट कर रहा है, तो इसलिए इसका जनरलाइजेशन नहीं पॉसिबल है, बट एक प्रोसेस बताया जा सकता है, और वो भी प्रोसेस भी कोई बहुत ज्यादा सुपर फाइन प्रोसेस नहीं है, थोड़े से वैल्यूज डिपेंडेंट है। मैंने बोला ना 56.8 के लिए तो मैंने ये ले लिया और 59.3 के लिए ये ले लिया, क्योंकि वो वैल्यू क्लोज टू ए कॉर्नर एंड वैल्यू क्लोज टू द अदर कॉर्नर, तो देयरफॉर इट इज नॉट अ वेरी श्योर शॉर्ट प्रोसेस, ठीक है ना, बट एटलीस्ट वी हैव सम laid down procedure which at least you can use, that much I can say. अच्छा, is this discussion sufficient या इसमें कुछ अब डाउट रह गया? लावण्य ने आस्क्ड कि जो x ट्रेजेक्टरी इक्वेशन ऑफ लाइन से निकाला था उसको कोई सिग्निफिकेंस नहीं है लैंडिंग पॉइंट में। देखो लावण्य, उसके सिग्निफिकेंस दो जगह पे, एक तो स्टेप नंबर निकल गया उससे, दैट्स पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 इज दैट वो पॉइंट ये 110.8 आया था और ये इस कॉर्नर के पास है, इसी वजह से ही तो मैंने y इक्वल टू 45 पुट किया था, तो देयरफॉर उसका ऐसे नहीं कि बिल्कुल कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, बट हाँ उससे लैंडिंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स तो नहीं, नंबर 1। नंबर 2, लैंडिंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स उस वाले x से थोड़ा ज्यादा होगा, ये भी एक बात है। अगर मान लो x पे लैंड कर रहा है, मान लो इसी हॉरिजॉन्टल पे लैंड कर रहा है, यानी उससे थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो लेट्स से अगर तुम श्योर हो कि हॉरिजॉन्टल पे लैंडिंग कर रहा है, मान लो 2 हॉरिजॉन्टल पे लैंडिंग का आंसर है और 2 वर्टिकल पे, तो इस केस में तो हम रीजनेबली श्योर है इस वाले डेटा को देख के कि हॉरिजॉन्टल वाला जो पार्ट ऑफ द स्टेयरकेस है उसी में शायद लैंडिंग होगा, रीजनेबली श्योर हूं। तो अगर उस तरीके से है, इन दैट केस ये जो 110.8 आया है उससे तो ज्यादा ही होगा हिटिंग का कोऑर्डिनेट्स। अब ऑप्शन चॉइसेस देख लो, शायद उससे कोई मदद मिले, पर देखो ये सब चीजें ना प्रोस्पेक्टिव है, कोई एश्योरेंस कुछ नहीं है। अगर मान लो दोनों ही आंसर 110.8 से ज्यादा है तो तब तो तुमको कोई हेल्प नहीं मिला है या नहीं, इट्स लाइक दैट। तो देखो x is equal to 104 कहाँ से आया? नहीं, x इक्वल टू 104 तब आया था अगर मैं ये वाला लेता हूं, सपोज ये x ये नहीं है, सॉरी x ये 56.8 नहीं है, मान लो 59.3 आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग 44, सपोज मैंने केस लिया था, तो 59.3 का मतलब हो कि वॉल को हिट कर रहा है साइड वाले, तो साइड वाले वॉल को हिट कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि मुझे उसके x कोऑर्डिनेट मालूम है, तो x कोऑर्डिनेट कितना होगा, 15 स्टेप है,
तो 4-4 मीटर का स्टेप है, तो 4-4 के 15 into 4 कितना 60, लेकिन स्टार्टिंग 44 तक तो कुछ भी नहीं है, तो 44 प्लस 60 यानी 104। तो फिर हम x इक्वल टू 104 इस इक्वेशन में पुट करेंगे, उससे क्या होगा, y आ जाएगा, जिस पॉइंट पे ये इस साइड वॉल को हिट कर रहा है उसका y आ जाएगा। अब क्लियर है? ओके सर। यानी 104 ये नहीं कह रहा हूं कि पुट करो, मैं कह रहा हूं 104 पुट करते अगर x के जगह, मतलब ये जो 56.8 आया, अगर 56.8 ना आके मान लो वैल्यू अगर 59.3 निकलता वैल्यू, लेट्स से एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, तब हम फिर ये वाला वैल्यू पुट करें। तभी मैंने बोला ना कि ये कोई जनरल रास्ता नहीं बता रहा हूं, मैं एक प्रोसीजर बता रहा हूं कि इस तरीके से तुमको फॉलो अप कर। आई थिंक इज दैट डिस्कशन सफिशिएंट फॉर द क्वेश्चन? चलेगा? और कुछ दिमाग में है पॉइंट या काउंटर पॉइंट? ठीक है ना? यानी अगर मैं इस क्वेश्चन को समराइज करूं तो क्या आ रहा है, ये इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन आया, फाइंड x, ये हो गया पहला स्टेप, तो इक्वेशन है, फिर x निकालो, x माइनस 44 बाई 4 करो, ग्रेटेस्ट इंटीजर, अगर रिमाइंडर 0 तो यानी हिट्स द कॉर्नर, तो अगर r 0 है तो यानी हिट्स कॉर्नर, इफ r नॉट इक्वल टू 0 तो ये n हो गया, है ना, कॉर्नर ऑफ nth स्टेप। इफ r नॉट इक्वल टू 0 यानी रिमाइंडर का 0 नहीं है, इन दैट केस n क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 44 बाय 4 प्लस 1। ये देखो, इससे स्टेप नंबर आ गया, ठीक है, फाइन। Now from the step number, what I will also now look at is that if the r is very small, then put y is equal to 45 in, sorry, y is equal to 45 नहीं, y is equal to 3n, ठीक है ना, in equation of trajectory, and if r is close to 4, then put x equal to 44 plus 4n in equation of trajectory. अब ये मैंने ना प्रोसीजर ले डाउन कर दिया, एक बार प्रोसीजर को अच्छे से पढ़ो, just spend half a minute on this, I think that would be good enough. That would be good enough. सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो। देखो, पहली बात तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकल गया x, यहां तक तो ठीक है ना? यस सर। ओके, x को अब एक काम करो, 44 माइनस कर लो, 44 इसलिए क्योंकि 44 तक तो कुछ है ही नहीं, फिर 4 से डिवाइड करो, अगर मान लो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता तो यानी कॉर्नर पे हिट कर रहा है, तब तो मामला सॉल्व कर ही लोगे आराम से, तो चलो रहने दो। अगर मान लो कुछ भी रिमाइंडर आता है तो यानी कि अगला स्टेप, इसलिए क्या करो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ये वाला है ना, ये +1, ये +1 वाला समझ में आ गया? यस सर। चलो, यानी स्टेप नंबर तो आ गया कि कौन से स्टेप पे हिट कर रहा है, पर अभी एक डायलेमा और रह गया कि उस स्टेप पे ये हॉरिजॉन्टल वाले पार्ट पे हिट कर रहे हैं वर्टिकल वाले। तो इसके लिए मैंने क्या बोला कि जब तुम इसको डिवाइड कर रहे हो ना 4 से, तो उसका रिमाइंडर अगर वेरी स्मॉल आ रहा है, वेरी स्मॉल का मतलब क्या होता है कि जस्ट स्टेप पे एंटर कर गया, तो जस्ट स्टेप पे एंटर कर गया ऐसे करके, तो यानी हॉरिजॉन्टल वाले पार्ट पे हिट कर रहा है। तो हॉरिजॉन्टल वाले पार्ट पे अगर हिट कर रहा है तो यानी वाई कोऑर्डिनेट मालूम है, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या है ना, एक एक स्टेप 3 3 3 3 3 का है, तो अगर nth स्टेप पे हिट कर रहा है तो यानी उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा 3n, तो वो वाई कोऑर्डिनेट कहां पुट करेंगे, पाथ इक्वेशन, यानी पुट y is equal to 3n इन इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। आ गया? अच्छा सर। अब अगर मान लो रिमाइंडर थोड़ा ज्यादा है, ये 4 से डिवाइड किया, मान लो रिमाइंडर 3.8 आ रहा है, 3.7 आ रहा है, इस तरीके से, मतलब 4 से आसपास, इन दैट केस क्या करेंगे ना, इन दैट केस हमें पता है कि साइड वॉल पे हिट कर रहा है, तो साइड वॉल कितना दूर होगा, 44 प्लस एक एक स्टेयरकेस जो है ना, स्टेप जो है ना 4-4 मीटर के है, तो nth स्टेप मतलब क्या होता है, 4n और आगे होगा, तो 44 प्लस 4n, ये x कोऑर्डिनेट पुट कर देंगे प्रोजेक्टाइल पाथ इक्वेशन, तो उससे क्या होगा ना, उसका y आ जाएगा, यानी साइड वॉल पे कहां पे, तो दैट इज द प्रोसेस।
नाउ यू माइट सी कि अगर मैं श्योर नहीं हो पाता हूं, यानी अगर रिमाइंडर ना बहुत छोटा है ना बहुत बड़ा है, तो क्या करेंगे ना, इन दैट केस मे बी बिगिन विद द फर्स्ट वन, बिगिन विद द फर्स्ट वन। तो फर्स्ट वन में हमने क्या मान लिया कि इसी स्टेयरकेस में हिट कर रहा है कहीं पे। मान लो अगर ये जो रेंज ऑफ द कोऑर्डिनेट्स हो तो मालूम ही है उस स्टेयरकेस का, अगर उससे बियॉन्ड आ गया आंसर यानी फेल हो गया, तो इन दैट केस तो सेकंड वाले मेथड से तो आना ही आना है ये चीज। अब देखो जरा, इज द प्रोसेस कंफर्टेबल नाउ? यस Yes, anybody else just like what he was asking? I mean, और 56.9 मीटर हुआ तो फिर कहाँ हिट करेगा? हाँ बेटे, अगर 56.9 मीटर हुआ तो फिर 57th स्टेप के बिल्कुल नहीं, ये एक मिनट रुक जाओ। ये x माइनस 44 को माइनस करने के बाद की बात कर। हाँ ओके, 56.9 मतलब क्या होगा, वो भी 15 स्टेप ही हुआ। उसको 4 से डिवाइड करोगे तो 56 को 4 से डिवाइड करो तो 14 आता है। 56.9 का मतलब हो गया 14 पॉइंट समथिंग, जहां 14 पॉइंट समथिंग हो गया यानी 15 स्टेप, और 56.9 इज लाइक क्लोज टू 56। तो यानी हम जो है कौन सा अडॉप्ट करेंगे, ये वाला। रिमाइंडर इज स्मॉल, क्योंकि 4 से डिवाइड करके 0.9 का रिमाइंडर आ रहा है, तो यानी बहुत बड़ा रिमाइंडर नहीं है। आई थिंक वो स्मॉल वाले में ही चल जाए। तो मोस्ट सर एक बार आप डायग्राम में बता दो कि ये 56.9 वाला मतलब ऐसे कहाँ करेगा, थोड़ा मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। 56.9 फिर से एक बार पूछो। मतलब सर जैसे 56.9 मतलब हमारी एक्स की वैल्यू आई, तो फिर वो x का वैल्यू डायग्राम अगर 56 अगर x का वैल्यू 56.9 है तब तो बहुत कुछ अलग हो जाएगा। 56.9 माइनस 44 भी तो करोगे। मतलब 44 के बाद 56.9 सॉरी। हाँ, अगर 44 के बाद अगर 56.9 आता है तो यानी इसको डिवाइड बाय 4 करोगे, तो डिविजिबल बाय तो हुआ नहीं, तो यानी कॉर्नर पे तो हिट नहीं करेगा, तो कॉर्नर वाला खत्म हो। तो 56.9 को अगर 4 से डिवाइड करो तो 14 पॉइंट समथिंग आता है, यानी 15 स्टेप। अब आगे बोलो। ठीक है हाँ आगे बोलो, और क्या पूछना चाह रहे थे? सर बस मैं बोल रहा था एक बार आप इसे डायग्राम में दिखा दो प्लीज। नहीं, डायग्राम में मैंने स्टेप बाय स्टेप लिख दिया। मोर और लेस आई थिंक द स्टेप्स आर प्रीटी एक्सप्लेनेटरी है। अगर स्टेप में कोई दिक्कत है तो वो बताओ। नहीं वो तो ठीक। सर बस एक ठीक। बार स्ट्रेट लाइन वाली इक्वेशन बता दो। हाँ, स्ट्रेट लाइन वाला इक्वेशन। स्ट्रेट लाइन वाली स्ट्रेट इक्वेशन। लाइन वाला एक्चुअली क्या ना, देखो ये 4 और 3, तो यानी अगर इसको ऐसा एक्स्ट्रा पुट दिया 3 और ये 4, तो ये 44 था तो 4 माइनस कर दिया तो ये आ गया 40, और tan थीटा इज व्हाट 3/4, तो वही tan थीटा इधर भी होगा, तो इधर 40 तो इधर 30 हो गया, तो यानी -30, यानी y इंटरसेप्ट -30 आ गया। तो y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो m 3/4 है, तो m 3/4 और y इंटरसेप्ट -30, 3/4x -30। वो मैंने गलती से 4/3x लिखा था, चलो ठीक है, सो क्या ठीक है। अब अच्छे से देखो सर सर अगर जो रिमाइंडर है मतलब वो मतलब बड़ा है सर जैसे, तो फिर हम वो वर्टिकल पे स्ट्राइक करेगा ना? हाँ, अगर रिमाइंडर बड़ा आता है यानी 4 के आसपास आ जाता है, तो 4 से डिवाइड हाँ करो जी तो रिमाइंडर कोई 79 तो नहीं आ सकता ना, तो रिमाइंडर हाँ जी 4 के आसपास 3 पॉइंट कुछ आ गया, तो इन दैट केस हम ठीक ये है सर, मान के ठीक है चलेंगे सर। कि वर्टिकल वॉल पे hit कर। सर पूरा क्या है? सर अगर हम लोग क्या कहते हैं जो पार्टिकल थ्रो कर रहे हैं वो या तो ग्राउंड लेवल के नीचे से थ्रो करें या फिर मतलब स्टेयर्स जो है वो एलिवेटेड थोड़ी से हो, तो जब हम लोग मतलब y की वैल्यू निकालेंगे तो उसमें भी हम लोग ऐड करेंगे ना, जैसे x में हम लोग 44 अभी ऐड कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी के लिए। हाँ बिल्कुल, तो अगर स्टेयरकेस एलिवेटेड होगा तो y में भी उतना ही ऐड कर दो, ठीक है सर। है ना, y में भी ऐड करो ऑब्वियसली, ठीक है ना। लेकिन प्रोजेक्टाइल पाथ इक्वेशन वहीं से करना पड़ेगा जहां से पत्थर को थ्रो किया, वो उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। स्टेयरकेस के इधर उधर कर सकते हो, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आराम से एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन प्रोजेक्टाइल पाथ इक्वेशन विल ओनली बिगिन फ्रॉम वेयर यू हैव थ्रोन द प्रोजेक्टाइल, उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना। So I think we had a lot of discussion on this aspect कि कैसे इसको एड्रेस करना चाहिए। I hope it was a fruitful one, I mean, and I'm sure you must have got some idea also. एक काम करूं, एक मैं होमवर्क ही दे देता हूं और इसको ना अच्छे से सॉल्व कर लो और मे बी जस्ट सेंड मी द सॉल्यूशन, और मैं आपस में मैच करवा दूंगा कल में भी, है ना। तो मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ। इस बार एक काम करो, इसको 37 डिग्री कर लो और 100 मीटर पर सेकंड कर लो, और कैलकुलेटर से करना, नो इश्यूज विद दैट, ठीक है। और यही डेटा मैं दोबारा दे देता हूँ, बस ये कि 44 के जगह इसको मैं 84 कर देता हूँ, और यही स्टेयरकेस रहने 34 वाला, ठीक है। एंड 100 मीटर पर सेकंड 37 डिग्री,
ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा इजी कर दिया, अब तुम जब करोगे तो आइडिया लग जाएगा। 100 मीटर पर सेकेंड एंड दिस इज 37 डिग्री, और ये 3 4 करके इसका पूरा चल। तो ऐसे में वही सेम पॉइंट्स, स्टेप नंबर और coordinates, two things to be found out. ठीक है, okay, that was one question. I think आज तो टाइम कम रह गया, तो like एक क्वेश्चन और मैं दे देता हूँ, maybe we will just discuss quickly. I mean, that is, suppose एक वॉल है और यहाँ पे भी एक वॉल है, और मान लो ये जो वॉल है ये सपोज 80 मीटर दूर है, और मान लो ये है सपोज